बोलिए सर। कोई दुमत की बात नहीं है, इस बार चेंज होना ही होना है क्योंकि गवर्नमेंट भी उससे कर्मचारी से मिला हुआ है। लड़का ये बूढ़ा कमाने लायक नहीं है बेटा। हम टोकरी तो खाते हैं, 40 साल से 8 को वोट देते हैं बेटा। घर नहीं देता है बेटा, हमारा घर नहीं देता है। अभी इलेक्शन है तो वोट देने जाएंगे। कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज देते हैं। मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हैं। आप 5 किलो में क्यों नहीं जाइए? तो जब तक पैसा नहीं दिखाइएगा, जब तक करार नहीं कीजिएगा, जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं वैसे वो करार करते हैं कि गछिए का हो का हाल बा, ठीक बानो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ पत्रकार एनके राणा। स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारी मौजूदगी ट्रेन के अंदर है, जहां पे बहुत से लोग सवार होकर के पटना जा रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। वैसे में आचार संहिता भी लागू हो गई है। तब से लेकर हर नेता अपने अपने क्षेत्र में घूम घूम कर जनता से मिल रहे हैं। पता नहीं 5 साल जीतने के बाद कहाँ चले जाते हैं। और जब चुनाव आता है तो तरह तरह के हर नेता पहुँचने लगते हैं और हाथ पांव जोड़कर जनता के बीच जाकर वोट मांगते हैं। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं ट्रेन में आए हुए लोगों से कि क्या वो बिहार इलेक्शन के बारे में कहना चाहते हैं। वैसे में सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। कैसे हैं आप? मैं तो परेशान हूँ। किस कारण से? किस कारण? गवर्नमेंट यहाँ कुछ देख नहीं रही है। जनता महंगाई बहुत आकाश छू रहे हैं और जनता ज़मीन में धंसे जा रहे हैं। ऊपर वाले ऊपर हो जा रहे हैं और नीचे वाले नीचे जा रहे हैं। कहीं कार्यालय में जाइए तो घुसपैठी उतना ही है। गवर्नमेंट लापरवाही है। गवर्नमेंट भी उससे इंक्लूड है। जी जी। मुखिया जाइए तो मुखिया भी उस कर्मचारी से इंक्लूड है। ब्लॉक में जाइए, अनुमंडल में जाइए, एसडीओ के पास जाइए, डीएम के पास जाइए, हर जगह कोई किसी को नहीं देखता। यानी कहना है कि गवर्नमेंट भी उससे कर्मचारी से मिला हुआ है। लेन देन जो है ऊपर तक पहुँच जाता होगा। परसेंटेज या लेन देन ऊपर तक जाता है, तब तो कर्मचारी ऐसा कर रहा है, गलत धोखाधड़ी कर रहा है। का कोई नहीं कर सकता बिना सपोर्ट का नहीं। जब आप गवर्नमेंट हैं, आपके अंदर कर्मचारी आपका चोरी कर रहा है तो आप देख क्यों नहीं रहे हैं? आपको दिखाई क्यों नहीं देता? आपके हाथ में जनता से पावर क्यों लिए हैं? जनता को कहें कि मैं अच्छा काम करूंगी, कोई लेन देन, कोई घुसपैठी, कोई चोरी चमारी नहीं होगी। क्या हो रहा है जनता? चलिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। कहना यह है कि बिहार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खासकर आम जनता। ऐसे देखा जा रहा है सरकार जो है पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है। बिहार के गरीब लोगों को और भी सताया जा रहा है। बिहार में गरीब और भी गरीब होता जा रहा है और जो लोग थोड़ा सा अच्छे हैं वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वैसे में बिहार के लोग बहुत त्रस्त हैं बिहार सरकार से। वैसे में देखना तो बहुत दिलचस्प होगा कि इस राजनीति में अबर इलेक्शन में मौका किसे देना चाहिए। बताइए सर, अबर किन्हें मौका देना चाहते हैं? जो जनता के हित में रहेंगे उन्हीं को चुना जाएगा और जनता उन्हीं को। तो कहना यह है वर्तमान सरकार जो एनडीए सरकार बिहार में थी, इनकी कार्यकाल जो आपने देखा, इनकी कार्य से आप खुश हैं? ना, खुश क्यों हैं? तो अबर सरकार बदलना है या फिर वही रखना है? ये सरकार कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज देते हैं। मैं भी मनुष्य हूँ, आप भी मनुष्य हैं। आप 5 किलो में क्यों नहीं भोजन कर लेते हैं? आपके लिए इतना प्रेफरेंस क्यों मिलता है? जनता को क्यों नहीं प्रेफरेंस मिलता है? कहना यह है कि 5 केजी अनाज नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार दे दो ताकि बिहार में ही रहकर हम आम जनता कमा कर खुद से खा सके। आप अनाज देकर क्या साबित करना चाहते हैं? हम लोग का इज्जत नहीं है कि आपका दिया हुआ खाएंगे। आप दे दीजिए, मैं शान से कमा कर खा लेंगे, है ना सर? चाची क्या कहना चाहेंगी? बिहार इलेक्शन नजदीक आ गया है, किन्हें मौका देना चाहेंगे आप? कहने मौका बाबू, हमको 4 गो है लड़का। ये बूढ़ा कमाने लायक नहीं है बेटा। हम टोकरी तो खाते हैं, 40 साल से 8 को वोट देते हैं बेटा। घर नहीं देता है बेटा, हमारा घर नहीं देता है। अभी इलेक्शन है तो वोट देने जाएंगे। तो अब नीतीश सरकार से खुश नहीं है आप? खुश है बाबू, घर देगा तब न। कोई गांव में घूस ले लेता है, कागज वहाँ पहुँचाबे नहीं करता है बेटा। झूठ नहीं बोलते हैं बेटा। कभी देखिए किस तरीके से परेशान है बिहार सरकार से। चाची की आंखों में आंसू आ गई ये सब कहते कहते कि हमारे 4 बेटे हैं, अभी तक रहने का घर नहीं मिला। अंचल और प्रखंड में जाइए तो जब तक पैसा नहीं दिखाइएगा, जब तक करार नहीं कीजिएगा, जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं
वैसे वो करार करते हैं कि गछिए है। जी जी ये पूजा का इतना हुआ, वैसे ही सीईओ वीडियो जो है करार कराता है और तब काम करता है। होगा कि नहीं होगा कोई ठिकाना नहीं है। मतलब बिना पैसे का कोई भी काम नहीं होता। सरकार से पूछा जाए कि प्रखंड और अंचना एसडीओ कार्यालय में क्या क्या हो रहा है सर, बिल्कुल और जायज जनता सवाल है। उससे क्या परेशान है या खुश है, क्या सरकार को नहीं दिखाई देता? अंधा हो गए क्या सरकार? हमको लगता है कि अंधा हो गए हैं। चलिए, चचा का गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि पिछले 20 सालों से लगभग एनडीए की सरकार है और हर बार बस यही हवाला देते रहता है कि बिहार में अभी बहार है, फिर से नीतीश सरकार है। लेकिन अबर जो है, अबर जनता का इरादा बिल्कुल चेंज हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अबर पलटी मारने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि बार बार चचा पलटकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं। लगता है, देखते हैं, पूछते और भी लोगों से क्या है इनका कहना। क्या चचा अबर किनको मौका देना चाहेंगे? हम तो आरजेडी का है। आरजेडी का, जी। मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं, आप मुख्यमंत्री बताइए बनाने साहब, का फिर से नीतीश सरकार या फिर कोई और? अरे कोई बनवे करेगा, नीतीश से बनेगा। नीतीश सरकार। बोलिए कैसे? हाँ बोलिए सर, बोलिए। किन्हें मौका को दीजिएगा? मौका मिलना चाहिए तेजस्वी। हाँ बिल्कुल मौका मिल। विश्वास है उन पे? अरे बहुत विश्वास है, कुछ यूथ है करके दिखाएंगे जन। अरे हर नेता तो आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, क्या आपको लगता है वो- एक मौका इनको भी दे के देखिए। चलिए, इनका कहना है कि एक मौका एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव को दिया जाए। बोलिए सर। इसमें कोई दुमत की बात नहीं है, इस बार चेंज होना ही होना है, क्योंकि वो सरकार 20 बरस में रह गए हैं। अगला को भी मौका मिलना चाहिए, वो भी बहुमत के साथ है। ऐसा नहीं है कि टूटा फूटा वही है। और बार बार एनडीए सरकार पिछले कार्यकाल वाले को मैंने आलोचना करते रहता है। अरे वो सही नहीं किया तब तो आपको मौका दिया गया, आप अगर नहीं कीजिएगा तो अभी आपको भी बदल दिया जाएगा। बस जनता इरादा कर ली है, अबर जो है चेंज करने का इरादा मन बना लिया है।